बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट स्लैंग इन इंग्लिश, स्लैंग इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, एग्जांपल्स ऑफ स्लैंग, एग्जांपल्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट स्लैंग वर्ड्स फॉर एवरीडे थिंग्स, स्लैंग वर्ड्स इन उर्दू, स्लैंग वर्ड क्योंकि हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, एंड हु यूज्ड स्लैंग एंड व्हाई। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लैंग कंसिस्ट ऑफ वर्ड। देखो, स्लैंग जो है वर्ड्स होते हैं और फ्रेज भी हो सकते हैं, ये एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होते हैं और ये वही लोग यूज़ करते हैं जो एक दूसरे को जानते हो, जिनके इंटरेस्ट जो है सेम होते हैं। सो स्लैंग्स आर वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड मीनिंग्स दैट आर इनफॉर्मल एंड आर यूज्ड बाय पीपल हु नो ईच अदर वेरी वेल और हु हैव द सेम इंटरेस्ट। दूसरी डेफिनेशन अगर देखें, स्लैंग unconventional words by or phrases that express either something new or something old in a new way. It is flippant, irrelevant and indecorous. It may be indecent or obscene. अच्छा, इस definition में मेन पॉइंट ये है कि स्लैंग जो है चेंज होते रहते हैं। मतलब पास्ट में कुछ और स्लैंग्स थे, प्रेजेंट में कुछ और स्लैंग यूज़ होंगे, इस तरह फ्यूचर में कुछ और स्लैंग्स जो हैं यूज़ होंगे। तो ये जो हैं चेंज होते रहते हैं और ये जो है इनडिसेंट होते हैं, फ्लिपेंट होते हैं। थर्ड डिफिनीशन अगर देखें, अगेन वही बात करें, ये इनफॉर्मल होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं और पर्टिकुलर ग्रुप या जो एक इंडिविजुअल है वो यूज़ करता है। और आप अमूमन ये अगेन मेन पॉइंट आ रहा है कि जो स्लैंग वर्ड्स हैं ये अमूमन जो है रिटन वर्ड्स में, मतलब जो रिटन फॉर्म में है वो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि स्लैंग ओबियसली आप जो है फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ नहीं कर सकते। स्लैंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, और जब किसी के साथ कन्वर्सेशन करना हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली लाइक ईमेल्स एंड टेक्स्ट, इसमें हम यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक विद फ्रेंड्स। इसके अगर एग्जांपल्स देखिए, कैट्स पजामास। दिस टर्म वाज कॉमनली यूज्ड बाय फ्लिपर्स इन द 1920s to mean that something was exciting, new or excellent. तो it doesn't make much sense. It doesn't use vivid imagery. That new phonograph is the cat's pajamas. अच्छा, इसका जो एक्चुअल मतलब है कैट्स पजामा, वो एक्साइटिंग को कहते हैं, एक्सीलेंट को कहते हैं, न्यू को कहते हैं। तो ये जो है 1920s में यूज़ होता था, एक्सीलेंट के लिए, न्यू के लिए, एक्साइटिंग के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होता। इसी तरह वॉल फ्लावर जो है ये शाय पर्सन के लिए यूज़ होता था, शाय पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता था, या किसी ऐसी लड़की के लिए यूज़ होता है जो डांस वगैरह नहीं जानती और वॉल के साइड पे खड़ी होकर जस्ट डांस को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करती थी। सो उसके लिए हम वॉल फ्लावर यूज़ करते हैं। यू विल हैव मोर फन एट द डांस इफ़ यू आरंट सच अ वॉल फ्लावर। जैसे फ्रेनेमी, दिस combination of friend and enemy describes a person who is a little bit of both, perhaps a friend with whom one experiences regular conflict. You would be a lot happier if you stopped hanging out with your frenemy. तो ये वर्ड है मतलब फ्रेंड और एनिमी का जो है कम्बिनेशन है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा एक्सपीरियंस हो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसे दोस्त के साथ जो हमारे साथ लड़ता हो, तो उस वक्त हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास BAE, अ टर्म ऑफ एंडेयरमेंट मीनिंग बिफोर एनीवन एल्स। BAE का क्या मतलब है? बिफोर एनीवन एल्स, यूज़ बिटवीन रोमांटिक पार्टनर्स। ये रोमांटिक जो पार्टनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आपस में। सो BAE, यू आर द बेस्ट, मीन्स बिफोर एनीवन एल्स यू आर द बेस्ट। Coin is another way to refers to money. She is about to earn some major coin. Coin जो है किसको रेफ़र कर रही है? मनी को, मीन्स पैसों को। Epic, if something if somewhat was epic, it was highly enjoyable. His latest novel was epic. This video is epic. तो ये जो है मीन्स कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो इंजॉयबल हो, उसके लिए हम epic वर्ड यूज़ करते हैं। God, current usage, a complement, as this is now an acronym that stands for greatest of all the time. I don't care what you say because Tom Brady is the God. इसी तरह
जैसे हम कहते हैं समटाइम जो फुटबॉलर्स, अगर आप फुटबॉल देखते हो, जो रोनाल्डो है उसके लिए हम अमूमन यूज़ करते हैं गॉट, CR7, लाइक गॉट परफॉर्मेंस बाय CR7 मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो हम रोनाल्डो के लिए अमूमन ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं। और इसी तरह लिट, इफ़ समथिंग इज़ लिट इट मीन्स इट्स सुपर कूल और ऑन फायर। लास्ट नाइट्स पार्टी वाज लिट मीन्स इट वाज सुपर कूल। लास्ट नाइट्स पार्टी वाज सुपर कूल। साल्टी, एंग्री और बिटर अबाउट समथिंग, लाइक व्हाई आर यू सो साल्टी, मतलब आप इतने एंग्री क्यों हो और बिटर क्यों हो। आई सेड आई वुड शेयर इफ़ आई विन द लॉटरी। तो ये कुछ स्लैंग्स थे जो हम यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली इनमें से ऐसे स्लैंग्स जो आप भी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे स्वैग टू डिस्क्राइब अ शॉकिंग इवेंट और अ केयरलेस एटीट्यूड, तब हम स्वैग वर्ड या स्वैग एंट्री, जैसे हम कहते हैं ना स्वैग एंट्री, तो ये स्वैग भी क्या है, ये स्लैंग वर्ड है। इसी तरह एग्जांपल्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट स्लैंग अगर देखें तो इसमें जो है बक्स, मेगा बक्स एंड डेड बेंजामिन्स, तो इनको देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो बक्स जो है, किसे कहते हैं, बक जो है डॉलर के लिए यूज़ होता है, मींस मनी के लिए यूज़ होता है, और ये यूनाइटेड स्टेट में 100 साल तक लोग इसे यूज़ करते थे इस वर्ड को, बक्स को। बट द एडिशन ऑफ मेगा, मेगा का मतलब है अ लॉट ऑफ, इन मेगा बक इज़ अ मोर रिसेंट इन्वर्शन, मींस ये अभी जो है ज़्यादा यूज़ होता है मेगा बक्स अलॉन्ग विद डेड प्रेसिडेंट्स। डेड प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, ये क्या है, डेड प्रेसिडेंट का मतलब है हुज पिक्चर्स आर ऑन पेपर। अब अमेरिकन जो करेंसी उस पर एक पिक्चर आप लोगों को नज़र आती होगी, उसका बंदे का क्या नाम है, वो बेंजामिन है। बेंजामिन कौन थे, फ्रैंकलिन इन बेंजामिन, जो कि $100 के उस जो मतलब अमेरिकन डॉलर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इज़ अ पर्सन या इज़ अ मैन हुज पिक्चर इज़ प्रेजेंट ऑन मनी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, वो है ग्रॉवी, हिप, सुपर, वेसम या रैड, विकेड, टॉप या किक एज या फैट। अब इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो दीज ऑल वर्ड्स आर मीन्स older forms of means we use it for really good। really good के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते थे। आजकल हम really good वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है हम ये वर्ड्स यूज़ करते थे, ग्रोवी, हिप, सुपर, वेसम, रैड, wicked, top, kick as या fat, such as groovy, hip and super were replaced by a awesome, rad and wicked, लेकिन फिर इसको रिप्लेस किया गया था किस तरह, इसको जैसे हम अभी आजकल awesome, rad and wicked which gave way to top या kick as and fat। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास जो है वो है हंक, हॉटी, द पिट्स या बमर, हार्श या सकी। हंक, हुट्टी, द पिट्स या बमर। अ हंक फिज़िकली अट्रैक्टिव मैन को कहा जाता है, बिकेम अ हॉटी, फिर इससे हंक से क्या बना, हॉटी बना। एंड इंस्टीड ऑफ समथिंग बीइंग द पिट्स मीन्स रियली बैड। पिट्स जो है किसको कहता है, रियली बैड को कहा जाता है। द नेक्स्ट जनरेशन थॉट इट वाज अ बमर मीन्स, फिर नेक्स्ट जनरेशन इसके लिए क्या, रियली बैड के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, बमर या हार्श, और सेड दैट सकी। या जो न्यू जनरेशन है वो आजकल क्या यूज़ करते हैं, रियली बैड पर्सन के लिए, या मीन जो बहुत ही बुरा हो उसके लिए जो आजकल वो यूज़ करते हैं, जो न्यू जनरेशन है वो बमर या हार्श या सकी बॉय या सकी मैन, तो मीन्स रियली बैड पर्सन या रियली बैड मैन या रियली बैड बॉय या रियली बैड गर्ल, तो तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्लैंग वर्ड्स फॉर एवरीडे थिंग्स लाइक बॉक्स। बॉक्स किसे कहते हैं, बॉक्स का मतलब है टेलीविज़न, जो टीवी है उसको हम बॉक्स कहते हैं। इवन जो हमारे उर्दू लैंग्वेज में क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं वो आज भी जो है टीवी को बॉक्स कहते हैं या बक्सा कहते हैं। वो क्यों, मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी है। स्लैंग वर्ड ज़रूरी नहीं है कि जस्ट यंग जो है वो यूज़ करते हो, स्लैंग वर्ड जो है ओल्ड पीपल भी यूज़ करते हैं। तो ओल्ड पीपल जो उर्दू स्पीकर्स है वो बॉक्स किसको कहते हैं, टीवी को कहते हैं। इसी तरह जो फ्लिकर है और जिफ़र है वो किस लिए यूज़ होता है, वो रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। कैन बी कॉल्ड द फ्लिकर, रिमोट कंट्रोल कैन बी कॉल्ड द फ्लिकर और जिफ़र। इसी तरह टेलीफोन कैन बी कॉल्ड ब्लोअर और द हॉर्न। तो टेलीफोन के लिए हम ब्लोअर और हॉर्न यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बजता है। टेलीफोन जब भी मीन्स आता है तो ओबियसली वो उसकी एक रिंग होती है
तो उसको हम हॉर्न कहते हैं या ब्लोअर। अ चीप रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब कैन बी कॉल्ड अ डाइव और होल। तो एक चीप रेस्टोरेंट और बार या नाइट क्लब को हम क्या कहते हैं? अ डाइव और होल कहते हैं। मनी कैन बी रेफर टू एज डाव या डॉश या डॉलर्स, वट एवर द करेंसी और मॉल। तो ये सारी जो डाव या डॉश या डॉलर्स ये मनी के लिए यूज़ होता है। आप डाव भी कह सकते हो, डॉश भी कह सकते हैं, लेकिन अमूमन जो आजकल यूज़ होता है वो ऑब्वियसली डॉलर यूज़ होता है। उसके बाद अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में स्लैंग वर्ड्स ये हैं। काट लो, कट लो या काट लो। बर्गर, बर्गर ऑब्वियसली आप जो बंदा बिल्कुल जैसे हम उर्दू में यूज़ करते हैं मम्मी डैडी टाइप हो तो उसके लिए हम बर्गर वर्ड यूज़ करते हैं। जो बड़े नाज से पाला हो किसी ने तो उसको हम बर्गर कहते हैं। इसी तरह वाट लग गई, तो ये भी उर्दू का एक स्लैंग है। डेढ़ शाने मीन्स या डेढ़ शाने जो होशियार हो। उसी तरह मस्त माल, इसी तरह साले और पट्टू या पिट्ठू जो मतलब डरपोक हो उसके लिए हम पट्टू कहते हैं या पिट्ठू कहते हैं। इसी तरह पीकू, पीकू से मुराद जो मतलब बड़ी बड़ी बातें करता हो मगर काम का बंदा ना हो। घंटा, चंपा, परेड, तो ये सारी जो है उर्दू के स्लैंग्स है। आई होप आपको समझ आई होगी। ढेर सारे ओवर स्मार्ट को भी कहते हैं या ज़्यादा जो चालाक हो उसके लिए। उसके बाद हु यूज्ड स्लैंग एंड वाई, किसने स्लैंग को यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट अराउंड द 18th सेंचुरी, तो ये सबसे पहले 18th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। एंड अप्लाई टू द स्पीच ऑफ disreputable and criminal classes in London. The term however was probably used much earlier. अच्छा, ये जो स्लैंग्स है ये अमूमन जो है 18th सेंचुरी में किसने यूज़ किए थे? जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किए। उनके कुछ इशारे होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जिससे मतलब जो पुलिस वहाँ पे होती थी उनको पता नहीं चलता था कि वो किस चीज़ को मतलब क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे। वो सिर्फ उस बंदे को पता चलता था जिसकी तरफ इसका इशारा होता था, जो दूसरा क्रिमिनल होता था। तो स्लैंग वर्ड्स का आगाज़ जो 18th सेंचुरी में क्रिमिनल से हुआ है। बट स्लैंग स्टिल दोज क्लोजेस्ट टू द एज ऑफ सोसाइटी लाइक क्रिमिनल्स, prisoners and drug users. Young people also develop slang that they are different from older people. लेकिन इसी तरह प्रिजनर से कन्वर्ट होके, इसी तरह जो ड्रग यूज़र्स है उससे कन्वर्ट होके अब स्लैंग आजकल कौन यूज़ कर रहे हैं? जो यंग हजरात हैं, जो जवान लोग हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो ओल्डर पीपल से डिफरेंट लगे, इसलिए यूज़ करते हैं स्लैंग्स को। So it was all about today's. I hope this video has been helpful for you. चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।